हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज प्राप्त हुए कि सर आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो आपको मैं बता दूं कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, चंगा भला है। अभी इसलिए वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि पिछले 5 दिन से मैं मसूरी में था, उससे पहले मैं चंडीगढ़ में था। तो इन विजिट्स की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था, बस इतनी सी बात है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ टेक्निकल चीज़ें बताने वाला हूँ जिनके मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं ना, वो लोग कंफ्यूज होता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने का मकसद है ये वीडियो। और जब प्रोसीडिंग चलती है, चाहे वो डीवी एक्ट की हो, चाहे वो 125 सीआरपीसी की हो, चाहे वो डाइवोर्स केस की हो, अगर आपके मन में इस प्रकार के कंफ्यूजन रहते हैं तो कई बार आप गलत कर देते हैं और कई बार इन्हीं कंफ्यूजन की वजह से फिर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओपिनियन लेते हैं। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर डाइवोर्स का केस चल रहा है, या वाइफ ने उसमें सेक्शन 24 एचएमए लगा दिया है, या वाइफ ने उसमें सेक्शन 25 एचएमए लगा दिया है। वाइफ ने वहां पे अपनी जॉब छुपा ली है, या वाइफ ने अपनी एजुकेशन गलत बता दी है, या वाइफ ने किसी और तथ्य को छुपा लिया है और उसका एविडेंस आपके पास है। तो क्या इस केस में हम वाइफ पे 340 सीआरपीसी कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, डाइवोर्स का जो केस होता है और जो सेक्शन 24 एचएमए होता है, या हिंदू मैरिज एक्ट की कोई भी धारा होती है, ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग सिविल है। यानी कि ये जो रेगुलेट होती है, ये होती है सीपीसी के थ्रू, सिविल प्रोसीजर कोड के थ्रू। तो इसमें आपका सीपीसी ही एप्लीकेबल होगा, ना कि सीआरपीसी, बिकॉज सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो यदि कोई क्रिमिनल मामला चल रहा है और उस क्रिमिनल मामले में वाइफ को छुपा लेती है, जैसे कि 498 है, जैसे कि आपका डीवी एक्ट का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, या जैसे कि आपका 125 सीआरपीसी का केस है, जिसका नया नाम 144 बीएनएसएस है। ये केसेज अगर हैं तो ये प्योर क्रिमिनल केस हैं, जो कि सीआरपीसी यानी अब जो नया है बीएनएसएस के अकॉर्डिंग रेगुलेट होते हैं। तो यहां पर तो आप जो है वाइफ के ऊपर परजरी फाइल कर सकते हैं अंडर क्रिमिनल सेक्शन। बट अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां क्रिमिनल प्रोसीडिंग की धारा के अंतर्गत आप कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, बल्कि आपको जो भी प्रार्थना पत्र देना है, जिस भी उद्देश्य से देना है, परजरी के उद्देश्य से देना है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए देना है, आप क्या करेंगे, आप सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी के अंतर्गत सारी चीजें मेंशन है, आप उसके ऑर्डर पढ़िए, रूल पढ़िए, वहां पे डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए भी धाराएं गिवन है, अगर वो कुछ छुपाती है उसके लिए भी धाराएं गिवन है। तो यानी सीपीसी के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे करके निवेदन करना है, ना कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत। यानी बीएनएसएस या सीआरपीसी के अंतर्गत आपको कोई एप्लीकेशन डाइवोर्स केस में, सेक्शन 9 में, चाइल्ड कस्टडी में नहीं देनी है, क्योंकि डाइवोर्स केस, सेक्शन 9, चाइल्ड कस्टडी, सेक्शन 24 एचएमए, ये सारी की सारी प्रोसीडिंग आपकी प्रॉपर सिविल है। तो ये गलतियां भी बहुत सारे लोग कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है क्रिमिनल कोई केस चल रहा है, लाइक 498 का केस चल रहा है, और उसके अंदर जो एप्लीकेशन लगाते हैं वो लगाते हैं सिविल की, यानी सीपीसी की एप्लीकेशन लगा रहे हैं 151 सीपीसी। ऐसा भी नहीं करना है, ये चीज नहीं चलेगी, क्योंकि 498 एक प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। अब जो नया लॉ है वो है बीएनएस, और जिस प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग वो रेगुलेट होता है उसको कहते हैं बीएनएसएस। तो जो भी एप्लीकेशन आप लगाओगे, जिस भी पर्पज से लगाओगे, वो आपकी बीएनएसएस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि सीपीसी के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, और इसमें अब आप इस प्रकार की भूल नहीं करेंगे। दोस्तों, यही सेम चीज अप्लाई होती है जब आप किसी भी चीज की अपील में जाते हैं। यदि कोई सिविल मैटर है, आप उसके अपील में जा रहे हैं तो सिविल अपील में जाएंगे, और यदि कोई क्रिमिनल मैटर है उसके अपील में आप जा रहे हैं तो उसको क्रिमिनल अपील कहेंगे। यानी वहां पे भी वही चीज है, यदि किसी क्रिमिनल केस का जजमेंट या ऑर्डर हुआ है, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो क्रिमिनल सेक्शन के अकॉर्डिंग अपील फाइल होगी, और यदि सिविल के किसी ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो सिविल सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपकी अपील फाइल होगी। फिर इसके बाद जो अगला डाउट आता है लोगों का वो ये होता है कि सर मैं अपना डाइवोर्स केस सुप्रीम कोर्ट से लड़ना चाहता हूं, या मैं अपना डाइवोर्स केस हाई कोर्ट से लड़ना चाहता हूं। ऐसा नहीं होता है। आपका जो डाइवोर्स केस है, सेक्शन 9 है, या कोई भी केस है, वो इनिशियली उसी कोर्ट में जाएगा जहां आपकी जुडिक्शन बनती है, जो कि आपकी लोअर कोर्ट होगी। यानी कि अगर आपका डाइवोर्स का मैटर है, सेक्शन 9 का मैटर है, चाइल्ड कस्टडी का मैटर है, तो फैमिली कोर्ट में जाएगा। यदि आपका जो है डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएगा। यदि आपका 498 का मैटर है, वो भी थाने के अकॉर्डिंग जो आपकी मैजिस्ट्रेट कोर्ट पड़ेगी वहां पे जाएगा। और अगर आप उसकी अपील करोगे तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील सेशन कोर्ट में होगी, फैमिली कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में होगी, और हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आओगे। ऐसे जंप करके आप डायरेक्टली नहीं आ सकते। और अगर आप इस तरह से आते हैं तो जो हायर कोर्ट होती है वो पहले आपको ये कहती है कि आपने पहले हाई कोर्ट में क्यों नहीं ट्राई किया। फैमिली कोर्ट का डिसीजन था, आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आ गए, पहले आप हाई कोर्ट जाओगे। तो यानी एक जो सिस्टम बनाया गया उस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप स्किप करके डायरेक्टली आगे नहीं जा सकते हैं। केवल कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि हाई कोर्ट की अपनी इनहेरेंट पावर होती है किसी भी एफआईआर को, किसी भी मुकदमे को खत्म करने की, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की भी होती हैं। तो ऐसी जो इनहेरेंट पावर है
स्पेशल पावर्स है, उनके लिए आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो। जैसे आपकी एफआईआर हुई, आपको लगता है ये एफआईआर प्राइमा फेसी गलत है और आपको क्वेश्चनिंग में जाना है, तो आप सेशन कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी जो पावर है वो केवल हाई कोर्ट को है। तो ऐसे मामलों में आप स्किप कर सकते हैं, यानी सिंपल, अगर आपको एफआईआर है या चार्जशीट है उसकी क्वेश्चनिंग के लिए जाना है तो आप सीधा हाई कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन वहां फिर प्रॉब्लम वही आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट आपसे कहेगी पहले आपने हाई कोर्ट को अप्रोच क्यों नहीं किया। तो बेटर है कि पहले आप हाई कोर्ट को अप्रोच करें। हाई कोर्ट से अगर आपका रिजेक्शन होता है तो उस रिजेक्शन को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर भी बहुत सारी क्वेरीज आती है, लोग कॉल करके पूछते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है जो आप कॉल करके पूछ रहे हैं वो हम आपको यहीं पे बता दें और आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। ऐसे ही दोस्तों नित्य नई नई चीजें आती हैं, आती रहेंगी और उन पर हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।